एकादशी का महत्व। नारद ब्रह्मा संवाद। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तीनों लोकों में जो वस्तुएं प्राप्त होना कठिन है, वे भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों में किए गए अनेक पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करता है, वह पुण्य वर्षा के समान अक्षय हो जाता है और उसके पितर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से ब्रह्म हत्या जैसा महान पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य को कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों पर विजय पाने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रत की विधि और फल। इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। उस रात भगवान के समीप नाच गाना, कथा कीर्तन करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पुष्प, धूप आदि से पूजा करनी चाहिए और भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ यात्रा और दान से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य गुलाब की पंखुड़ियों, बकुला और अशोक के फूलों, सफेद और लाल करेले के फूलों, दूर्वा काल और शमी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तदनुसार रात्रि में भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रातः स्नान करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए तथा सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोलना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जिस व्यक्ति ने कोई वस्तु त्यागी हो, उसे इस दिन से उसे पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। समापन। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है, उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग लोक को जाता है। यह कथा संपूर्ण